हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा करेंगे और आज की जो भी कोर्ट अपडेट्स हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, कल बेहद ही महत्वपूर्ण मैटर है सुप्रीम कोर्ट में विवादित प्रश्नों को लेकर उत्तर कुंजी मामला। और इसमें कल सॉलिसिटर जनरल जी के साथ ऐश्वर्या भाटी मैम भी प्रेजेंट रहेंगी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एलटी ग्रेड के ऑनलाइन नियुक्ति पत्र 31 जुलाई से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कि 31 जुलाई से ऑनलाइन नियुक्ति पत्र निर्गमन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। और कल कुल 4 अहम मुद्दों की डिफरेंट जगह पर सुनवाइयां होनी हैं, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज की कोर्ट अपडेट पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज कोर्ट अपडेट में अगर चर्चा करें तो संशोधन के मुद्दे पर आज सुनवाई होनी थी कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस रोजन राय जी की बेंच में, लेकिन एडिशनल कॉज लिस्ट के केसेस ज़्यादा सुने गए और इसके बाद जो फ्रेश केसेस थे उनको कम मात्रा में सुना गया। और इस वजह से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही कि एट लास्ट जब तक कोर्ट रेगुलेशन में रही तब तक इस मैटर को टेकअप नहीं किया जा सका। और इसी प्रकार से जो आपका उत्तर कुंजी वाला मामला था हाईकोर्ट की, यानी कि इलाहाबाद खंडपीठ में, इलाहाबाद बेंच में, रेगुलर मेन ब्रांच में, वहाँ भी उत्तर कुंजी मामले को किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई का अपडेट नहीं देखने को मिला है। वहाँ भी सुनवाई नहीं हो पाई है किसी भी कारणवश। वहाँ भी ज़्यादा केसेस थे, इस वजह से वहाँ भी सुनवाई देखने के लिए नहीं मिल पाई। और तीसरी अपडेट ये है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लगना था उत्तर कुंजी के साथ साथ मॉडिफिकेशन पर, उस पर आज डिलीट की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। शिक्षा मित्रों को एक बड़ी सफलता कही जा सकती है कि उनको मिली है। और इस वजह से जो मॉडिफिकेशन पर कल सुनवाई होने वाली थी, एक अहम सुनवाई, वो डिलीट हो चुकी है। कल वो सुनवाई नहीं होगी, सीधे 14 तारीख को मैटर टैग कर दिया गया है और वहीं सुनवाई होगी। अब बहुत से मित्रों को आपत्तियां थी पिछले वीडियो में कि सर आपने ऐसा क्यों कहा कि शिक्षा मित्रों को मिली बड़ी कामयाबी। इसमें सर सिर्फ लिस्टिंग तो हुई है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे गहरे राज छिपे हुए हैं। देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर को इनफ्रक्चुअस एक प्रकार से कर दिया गया है, यानी कि उसके प्रभाव को नलीफाई कर ही दिया गया, क्योंकि 14 तारीख तक ही पदों को होल्ड करने की बात कही गई थी कि 37,339 पदों को आप होल्ड करेंगे। और जब 14 तारीख को खुद ही जो है लिस्टेड हो गया मामला, अब देखिए आगे अगर इस ऑर्डर को फिर से अगर सस्टेन करना है तब तो मॉडिफिकेशन पर सुनवाई के लिए कुछ प्रक्रिया हो सकती है। अदरवाइज जब सुनवाई होगी ही तो मे भी इसका कोई भी प्रभाव ना रह जाए। 37,339 जो पद होल्ड हैं उसकी कोई बात ही ना आए और सीधे क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण पर सुनवाई हो। और पूरी इसकी उम्मीद है कि 14 तारीख को जो मामला सुना जाएगा वो 60-65 वर्सेस 40-45 पर होगा, क्योंकि जो शिक्षा मित्रों का डेटा है वो मंगवा लिया गया है और ऐसी सूचना है कि ये डेटा प्राप्त ही हो चुका है। पूरी कंपाइलेशन वगैरह है वो 6 तारीख तक लगा दिया गया होगा। आज इसकी लास्ट डेट तक तो लग गया होगा और फिर इसके बाद 14 तारीख को इसकी फाइनल हियरिंग होगी। तो 40-45 वर्सेस 60-65 आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आज सुनवाई हो गई होती तो अवश्य ही भर्ती प्रक्रिया को प्रोसीड करनी जैसी कुछ चीज़ें निकल के आ सकती थी। 51,112 पोस्टों पर भी चर्चा होती, गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ता, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ अब देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में अब जो एक्सेस पद हैं गवर्नमेंट के वो भी उसको अपने ग्राउंड में नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भाई ऑर्डर को मॉडिफाई कराना ही नहीं है, सीधे बहस करनी है मैटर पर 40-45 वर्सेस 60-65, यानी डिवीज़न बेंच के आदेश के विरुद्ध जो स्पेशल यानी कि एसएलपी दाखिल की रिजवान एंड टीम ने, उस पर बहस होगी। और फाइनली सूबेदार सिंह वाली याचिका और इसके बाद रामशरण मौर्य की जो याचिका है, इन सभी एसएलपी पर सुनवाइयां आपको देखने के लिए मिली जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये कुछ प्रभाव है और शिक्षा मित्रों की एक बड़ी सफलता इसी वजह से कामयाबी मिली कि अगर आज इस प्रकरण पर सुनवाई देखने के लिए मिलती तो अवश्य ही 69,000 शिक्षक भर्ती को प्रोसीड करने जैसे कोई आदेश आ सकते थे या जज साहब को कुछ चीज़ें क्लैरिफाइड की जा सकती थी। और ऐसी भी सूचना देखने के लिए मिल रही है कि 14 तारीख को मे बी जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि इस केस के हैं
यूयू ललित साहब, उदय उमेश ललित साहब वो प्रेजेंट ना रहें, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कंफर्मेशन नहीं है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तब भी ये थोड़ा सा दुखद रहेगा, लेकिन देखते हैं, अभी काफ़ी वक्त है 14 तारीख में, तब तक की परिस्थितियां क्या कुछ होती हैं उन पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन अगर कल की डेट में बहस हो गई होती तो अवश्य ही ये बहुत ही लाभदायी सिद्ध होता, स्पेशली जो 60-65% के चयनित 67,867 अभ्यर्थी हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर इस वजह से हमने कहा कि एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि इसी के बिहाफ पर शिक्षा मित्रों की तरफ से ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया था कि किसी भी सूरत में कल सुनवाई ना होने पाए, जिससे कि पद होल्ड पर कोई आंच आए या कोई अलग प्रकार का जो गवर्नमेंट के द्वारा ग्राउंड रखा गया उस पर भी कोई बहस देखने के लिए मिले। तो कुल मिलाकर अब आप लोग दोस्तों समझ चुके होंगे कि आखिरकार क्यों हमने कहा था कि एक बड़ी कामयाबी है, क्यों आखिरकार ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया। अवश्य ही उसके पीछे की रणनीति रही शिक्षा मित्रों की और वो उस पर कामयाब भी हुए हैं। तो अगली जो अपडेट है अब उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कल विवादित प्रश्नों पर यानी कि उत्तर कुंजी मसले पर सुनवाई होनी है। आज जो है बहुत सारे अभ्यर्थी SCRT लखनऊ में प्रेजेंट रहे और उनके द्वारा आला अधिकारियों से वार्ता की गई कि कहीं ना कहीं, और आपने ट्विटर पर भी देखा होगा, कल अभियान छेड़ा गया था अभ्यर्थियों के द्वारा देर शाम 4 बजे से 8 बजे तक कि सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट रहें। तो ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है, आश्वासन मिला है कि कल की डेट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के साथ ही साथ AAG यानी कि एडिशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्या भाटी जी भी बहस के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यानी कि सॉलिसिटर जनरल के साथ ऐश्वर्या भाटी जी जो AAG हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल, वो भी आपको बहस के लिए मिलेंगी। आपने पिछली जो मॉडिफिकेशन पर थोड़ी सी सुनवाई हुई थी, फिर इसके बाद डायरेक्टली मैटर को टैग किया गया 14 तारीख को, उस दिन ऐश्वर्या भाटी मैम ने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट किया था, वो आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों बड़े एडवोकेट आपको विवादित उत्तर कुंजी पर पक्ष रखते हुए दिखेंगे। अमिता त्रिपाठी वाली जो याचिका खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी सॉलिसिटर जनरल के द्वारा ही बहस की गई थी, यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने ही बहस करके मामले को खारिज करवाया था। अब देखते हैं कल क्या कुछ होता है। ऋषभ मित्रा की जो मेन लीडिंग याचिका है जिस पर सिंगल बेंच ने आदेश दिया था, उसी मामले की सुनवाई होनी है। तो ये दो प्रकार की अपडेट पर चर्चा हो गई। वीडियो सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। कल देखिए LT ग्रेड के ऑनलाइन नियुक्ति पत्र के संबंध में देखिए आज अभ्यर्थियों का जमावड़ा रहा है। कार्यालय पर देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी थे, अन्य भी इमेजेस हैं। अब बिक्की खान की जो पोस्ट है उसके माध्यम से बताना चाहेंगे कि LT GIC के समस्त प्रतियोगी छात्र एवं बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज शिक्षा निदेशालय पर काफ़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों का जमावड़ा हुआ, जिसमें अपर निदेशक राजकीय अंजना गोयल जी ने स्वयं बाहर आकर प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहनों को बताया कि आप लोगों की ऑनलाइन नियुक्ति की प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू हो जाएगी, जिसमें विद्यालय चुनाव से लेकर नियुक्ति पत्र तक शामिल होगा। यह बात अंजना गोयल जी ने लखनऊ स्तर पर शासन से वार्ता करके बताई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन द्वारा हम लोगों को यह सूचित किया गया कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कहा है कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट को लेकर वाराणसी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है तो हम 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर देंगे। इसलिए अब प्रतियोगी मोर्चा ने यह फैसला लिया है कि चार्जशीट दाखिल कराने के लिए प्रतियोगी मंच का एक प्रतिनिधिमंडल 10 जुलाई से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी से मिलने जाएगा और उनसे अतिशीघ्र चार्जशीट दाखिल कराने का आग्रह करेगा। तो कुल मिलाकर ये अपडेट है कि हिंदी और सामाजिक जो विषय का रिजल्ट है वो चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही होगा। उसको हमने सुबह ही वीडियो सेशन के माध्यम से बता दिया था। और इसके साथ ही साथ ऑनलाइन जो नियुक्ति पत्र निर्गमन की प्रक्रिया है वो 31 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है 69,000 अभ्यर्थियों के लिए भी कि जितने LT ग्रेड में ज्वाइनिंग होंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ पद भी खाली हो जाएंगे और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो थोड़े से कट ऑफ से यानी कि थोड़े से क्वालिफाइंग मार्क्स से या गुणांक से पीछे रह गए उनके चयन की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल होंगी। अब देखिए कल कुल 4 अहम मसलों की सुनवाइयाँ हैं। पहला मसला तो उत्तर कुंजी है, आप समझ ही चुके होंगे। कल मतलब उदय उमेश ललित जी की ट्रिपल बेंच में सीरियल नंबर 10 पर ये मामला सुना जाएगा, पहला मैटर है। और दूसरा मैटर है MRC पर जो NCBC यानी कि अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा
एमआरसी मुद्दे पर या आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई होगी विस्तृत तरीके से कि आरक्षण नियमों का किस प्रकार से लागू किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, इस पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और दूसरा जो प्रकरण है वो लखनऊ खंडपीठ में एमआरसी को लेकर एक मुद्दा है जो लगा हुआ है, उस पर भी सुनवाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और चौथा जो मुद्दा है, अहम मसला है, वो है दोस्तों जो यानी कि क्या कह लें कि नूतन ठाकुर जी की याचिका है, यानी कि भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच संबंधी ये प्रकरण है, वो भी लगा हुआ है। देखते हैं क्या कुछ सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर ये 4 अहम मसलों की सुनवाई आपको कल देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो भी जिस प्रकार की अपडेट होगी आपको रियल और ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।